हम दिखा रहे हैं कि अलग अलग जगहों पर और किस तरह से हमने उनके तमाम जो भी मिसाइल्स वो भेज रहे थे, जो वेपन वो इस्तेमाल कर रहे हैं, जो उनकी मिसाइलें आ रही हैं या ड्रोन्स आ रही हैं, उसके बारे में आप हमारे दर्शकों को क्या बता सकती हैं? किस स्तर के हैं? और जो भारतीय सेना कर रही है वो तो दिख ही रहा है, हमारा एडी सिस्टम कैसे काम कर रहा है, लेकिन वो जो वेपन्स इस्तेमाल कर रहे हैं उस पर आपकी टिप्पणी। देखिए, वो जो वेपन्स इस्तेमाल कर रहे हैं, सबसे पहली चीज, उनके यहाँ अपनी कोई प्रोडक्शन नहीं है। पहली चीज तो हमको ये समझना है कि आत्मनिर्भर भारत के अंदर हमारे पास अपनी भी बहुत टेक्नोलॉजी है। हमारे पास बहुत ड्रोन्स हैं जो इजराइल मेड हैं और जिनका इस्तेमाल हमने अभी बहुत भारत का क्या बखूबी काम हुआ है। लेकिन पाकिस्तान की जो बात हो रही है, सिर्फ चाइनीज एंड टर्किश, ये दो तरीके के जो कंट्रीज हैं, उनका बहुत इक्विपमेंट पाकिस्तान इस्तेमाल कर रहा है। और बहुत बढ़िया है कि पोल खुलती जा रही है। HQ9 जो एयर डिफेंस सिस्टम चाइना का है, जिसने इस स्कर्मिश में, जिसने इस दौरान ये दिखा दिया कि वो S-400 के सामने कुछ भी नहीं है। हमारी जो मिसाइल्स हैं वो बराबर अंदर भेजती जा रही हैं। HQ9 का कोई रोल उसमें नहीं हो पाया। दूसरी चीज, जो चाइनीज ड्रोन्स और जो टर्की के बने हुए ड्रोन्स, तुर्की के बने हुए ड्रोन्स जो हमने मार गिराए हैं, उनसे हमको एक बहुत ज्यादा रिवर्स टेक्नोलॉजी, उसकी रिवर्स इंजीनियरिंग से पता चलेगा। और ये तो गोल्ड माइन मिल गई हमको, जिससे हमें यह पता चल रहा है कि चाइना किस तरीके की टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर रहा है, इस चाइना की क्या लेवल है, और आगे हम चाइना को काउंटर करने के लिए किस किस तरीके से अपनी एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी को अपग्रेड कर सकते हैं। तो इसको हम थोड़ा सा और लॉन्ग टर्म देखें तो ये जो ड्रोन्स और ये जो उनकी मिसाइल एयर डिफेंस सिस्टम की पूरी एक हमने कार्यशैली देख ली, इससे आगे आने वाले समय में इंडिया को बहुत 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 फायदा होने वाला है। बिल्कुल अंजना कैप्टन जी। त्यागी, आप बने रहिए। मैं कैप्टन धीर आपके पास भी आ रही हूँ, लेकिन उससे पहले मुनीश हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। और मुनीश, हर जगह पर दिखाई दे रहा है रिहायशी इलाकों पर, और आप तो जो ड्रोन गिरा हुआ दिखा रहे थे उसमें 2 सिलेंडर भी लगे हुए थे। मतलब कई लोग ये कह रहे हैं कि किस तरह के, मतलब खुद तो कुछ बनाता नहीं, कहीं चीन से भीख मांगे हुए कुछ होते हैं, चीनी माल उसके पास, कुछ तुर्की से लिए हुए हैं, यही सब के जरिए। लेकिन सबसे खतरनाक बात है कि वो रिहायशी इलाकों पर, आम नागरिकों पर, ऐसी जगहों को टारगेट कर रहा है। जी बिल्कुल अंजना, जो ड्रोन्स पिछले 2 दिनों में देखे गए, लगभग 18 से ज्यादा ड्रोन्स जो हैं वो अमृतसर में पाकिस्तान में भेजे हुए थे और इन सभी ड्रोन्स को इंडियन एयरफोर्स ने मार गिराया। लेकिन अंजना, जो स्ट्रेटजी चेंज हुई है उसे भी ध्यान में रखना पड़ेगा। शुरुआत में जो ड्रोन्स आ रहे थे वो सिर्फ सर्विलेंस के लिए आ रहे थे, लेकिन अब पिछले 2 दिनों से जो ड्रोन्स देखे गए हैं, खास करके 3-4 ड्रोन ऐसे थे जिसमें बाकायदा भारी मात्रा में विस्फोटक था। और जिस अंजना आप बात कर रही हैं, आप जिस ड्रोन की, वो ड्रोन खास करके अमृतसर में खासा कैंट एरिया है उसको टारगेट करने के लिए ड्रोन भेजा गया था, जिसमें 10 किलो से ज्यादा विस्फोटक थे। 2 सिलेंडर उसमें लगे हुए थे, एक एक का वजन 10-10 किलो था, यानी कि टोटल वेट जो था 20 किलो का, और उसमें 10 किलो विस्फोटक थे। अगर वो किसी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट पे या सिविलियन एरिया पे अगर गिरता तो भारी नुकसान हो सकता था। अंजना, मैं आपको ये भी बता दूं, जिस जगह पे हमारी मौजूदगी है वो इंडिया पाकिस्तान का बॉर्डर है। यहां से ठीक 23 किलोमीटर दूर, मेरे कैमरा पर्सन आपको दिखा सकते हैं, यहां से ठीक 23 किलोमीटर दूर लाहौर शुरू हो जाता है। वही लाहौर जिसके एयर डिफेंस सिस्टम को भारत ने सबसे पहले दिन में नस्तो नाबूद किया था। भारत पाकिस्तान की सीमा यहां से 1 किलोमीटर दूर शुरू हो जाती है और फिलहाल के लिए यहां पर सन्नाटा है। और जो आपको ये भी दिखा दूं किस तरह की तैनाती यहां पर, पूरी बैरिकेडिंग कर दी गई है। आम दिनों में ये रास्ता खुला रहता था क्योंकि आगे जाकर बॉर्डर पर एक सेरेमनी होती थी जिसको बंद कर दिया गया है, लेकिन अब बीएसएफ यहाँ पे बैरिकेडिंग कर दी है, किसी भी आम शख्स को यहाँ पे जाने की इजाजत नहीं है। यानी कि पूरी तरीके से अब जो ग्राउंड पे सिचुएशन है वो कहीं ना कहीं अब गंभीर होती नजर आ रही है और इस तरह के हालात बन रहे हैं कि माहौल कभी भी बिगड़ सकता है, खास करके उस जगह पर जहां पे मौजूद हूं, क्योंकि यही वो संवेदनशील इलाका है अंजना, जहां पर पाकिस्तान पिछले 3 दिनों से लगातार कोशिश कर रहा है ना सिर्फ मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को टारगेट करने का, बल्कि रिहायशी इलाकों को भी टारगेट करने का। और इसी वजह से पिछले 3 दिनों में 3 मिसाइलें थी
3 मिसाइलें पाकिस्तान ने छोड़ी, जिसको कि हवा में ही ध्वस्त कर दिया था भारतीय सेना ने, यानी कि वो कामयाब नहीं हो पाए। ड्रोन्स के जरिए लगातार अमृतसर में हमले करने की कोशिश की जा रही है, आम नागरिकों को निशाना बनाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन अभी तक फिलहाल के लिए पाकिस्तान अपने सभी इरादों में विफल रहा है। और आसपास की अगर बात कर ले अंजना, चाहे पठानकोट की बात करें, गुरदासपुर की बात करें, इन सभी इलाकों में इसी तरह के हमले पाकिस्तान करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि पाकिस्तान कोई रूल फॉलो नहीं करता। अंजना, आपको ही पता होगा, आर्मी या दो देशों के बीच में भी अगर लड़ाई होती है, रूल ऑफ एंगेजमेंट्स होते हैं, उसके भी अपने नियम कानून होते हैं। लेकिन पाकिस्तान एक ऐसा देश है जो खुद अपने देश में तो कोई नियम कानून बना नहीं पाया, लेकिन इस तरह के मौकों पर भी कोई रूल फॉलो नहीं कर रहा है। और इसी वजह से वो सिविलियंस इलाके, जहां पर रिहायशी इलाका है, लोग जहां पर रहते हैं, वहां पर वो टारगेट करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन हमारे जो जवान हैं वो 24 घंटे तैनात हैं और पाकिस्तान के हर कोशिश को उन्होंने पूरी तरह से पूरी विफल कर लिस्ट आ दिया है। गई।